हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। और आज के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिससे ये शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ सके, ठीक है। आप उसको जो है अच्छे से समझ पाएँ, तो ध्यान से देखना। और क्वेश्चन ठीक ठाक अच्छे लेवल के होंगे। तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। देखिए, इस तरीके से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1948। सेकेंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। और थर्ड ऑप्शन है 25 जनवरी 1971। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू किया गया था। याद रखेंगे आप। इसके बारे में बताया गया है, देखिए डिटेल से बताया गया है किस तरीके से, कितना समय लगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है। क्यों? क्योंकि जो शासन जो है इसी प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। भारत के संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? क्वेश्चन 11th क्लास में था ये, कि भारत का संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और यह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। तो संविधान बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 यानी 1949 में बन के तैयार हो गया था। फिर आगे 1950 को जो है ये लागू कर दिया गया था। आगे इसमें बताया गया है, इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए थे। और बाकी यही बताया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। बाकी जो बचे कुछ थे प्रावधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। इसमें से अगर आपके 3 क्वेश्चन भी बनाने चाहें तो आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक इनमें से किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है 1950 में, सेकंड ऑप्शन है 1951 में, थर्ड ऑप्शन है 1955 में, फोर्थ ऑप्शन है 1958 में। तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन विधेयक है वो 1951 में पारित हुआ था। सेकंड ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। याद रखेंगे आप। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पहला संशोधन जो है किस वर्ष में पारित हुआ, तो आप बताएंगे 1951 में। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है, इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से जो है संशोधन किया जाता है। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। संशोधन करने के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। साधारण कानून द्वारा संशोधन कर दिया जाता है, ठीक है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। कुछ कायदे कानून ऐसे हैं जिसमें बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ कायदे कानून ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए या ऐड करने के लिए संविधान में संसद का विशेष बहुमत चाहिए होता है, और राज्य के विधानसभा का अनुमोदन, मतलब राज्य का भी समर्थन चाहिए होता है। याद रखेंगे। और 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित है? आपको पता होगा कि ये कहा जाता है कि भारत में स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, भाईचारा है। तो ये जो कथन है, ये जो चीज़ है, ये किस देश के संविधान से ली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है रूस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार जो है, भावना, उसको लिया गया है।
ठीक है, बंधुत्व और भाईचारे की भावना। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। इसमें बताया गया है भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शुरू करने का विचार फ्रांस से प्रेरित है। 1779 में 1789 में ये जो है शुरू हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, उसके बाद किस पे विचार किया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर विचार जो है किया गया वहाँ पर फ्रांस में, और इसी से प्रेरित होकर जो है भारत ने भी इसको जो है अपने संविधान में जोड़ लिया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप खुद पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आपको पता होगा ग्रामीण लेवल पे, गांव में आप देखेंगे तो पंचायतें होती हैं, प्रधान होते हैं, तो उनको संवैधानिक दर्जा बाद में प्रदान किया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है उन्हें ये प्रावधान प्राप्त है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 239, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 240। तो पंचायती जो राज्य हैं उनको संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, सेकंड ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान के भाग 4 में पंचायती राज का परिचय दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि जो पंचायती राज का व्यवस्था है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में। और संविधान संशोधन जो है किस में किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 73वां संविधान संशोधन क्या था, इस तरीके से। तो आप बताएंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और इसे जो है 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सेकंड ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांत द्वारा। थर्ड ऑप्शन है संधि सभा द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है इन्हें ये संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। बिल्कुल ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल और प्रदेश के जो गवर्नर होते हैं उन्हें जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है बाहरी और आंतरिक सुरक्षा। सेकंड ऑप्शन है प्रशासन की सुविधा। थर्ड ऑप्शन है भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। और फोर्थ ऑप्शन है भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन। तो 1957 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इकट्ठा किया गया उन्हें, तो उनको भाषा और संस्कृति के आधार पर जो है इकट्ठा किया गया। ठीक है, याद रखेंगे आप। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? ये बात हो रही है 2012 से 2017 तक। पंचवर्षीय योजना 1950 के बाद से जो है बनाई गई थी। इसमें हर 5 वर्ष में एक लक्ष्य रखा जाता था कि हम इस लक्ष्य को जो है प्राप्त करेंगे। अभी 2015 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको बदल दिया और योजना आयोग के नाम से लागू किया। ठीक है, तो ये जो है आखिरी जो है पंचवर्षीय योजना थी, और यही पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू रही 2015-17 के बीच में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 9वीं, सेकंड ऑप्शन है 12वीं, थर्ड ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना,
फोर्थ ऑप्शन है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे आखिरी वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है इसमें? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन है, आप याद रखेंगे। सबसे आखिरी वाली पंचवर्षीय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है क्यों जो है इस पंचवर्षीय योजना को कम किया गया, ख़त्म किया गया। तो बताया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है 2015 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा आराम करने के लिए पंचवर्षीय योजना रखी गई थी। ठीक है, इसने भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। दशकों पुरानी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षीय कार्यकाल योजना से बदल दिया गया। इसके बदले दूसरा कुछ नियम आया, ठीक है, उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे है नीति आयोग द्वारा नियोजित आयोग का स्थान ले लिया। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जो है किसका स्थान ले लिया गया? नियोजित आयोग का। और मोदी कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2017 से 3 साल की कार्य योजनाएँ शुरू कर दी। 5 साल से घटा के क्या कर दिया गया? 3 साल कर दिया गया। उसका नाम बदल के कार्य योजना रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देना, जिन्होंने पिछली वाली सीरीज़ देखी होगी उन्हें पता होगा। भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन को लघु यानी मिनी संविधान भी कहा जाता है? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट पास हुआ, उसके तहत जो है संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। वो कौन सा संशोधन था, कौन सा अमेंडमेंट था? फर्स्ट ऑप्शन है 38, सेकेंड ऑप्शन है 42 अमेंडमेंट, थर्ड ऑप्शन है 35 अमेंडमेंट, फोर्थ ऑप्शन है 40 अमेंडमेंट। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको जो है मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ थोड़ा बहुत बताया गया है इसके बारे में कि संविधान में जो है 53वें अनुच्छेद में जो है परिवर्तन करके इसको जो है जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट में बताया गया है इस अधिनियम में इस समय के दौरान संविधान में कई संशोधन किए गए थे, इसीलिए जो है इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में जो है कई संशोधन किए गए थे। ठीक है, कई चीज़ों को बदला गया था, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी ज़मीन, आदिवासी की ज़मीन और वन्य भूमि गैर आदिवासी तथा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासी व सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं? आपको पता होगा बीच में काफ़ी वाद विवाद रहा कि आदिवासी जहाँ रहते हैं उनका जो है उस क्षेत्र जो होता है उस पर अधिकार होता है, उस वन पे जहाँ वो रह रहे हैं वो क्षेत्र उनके अधीन होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अगर मान लीजिए वनों की कटाई हो रही है या कुछ भी निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है तो वो सरकारी कार्रवाई के द्वारा ही किया जाए और साथ साथ वनों में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके मुखिया के साथ जो है बातचीत करने के बाद ही जो है ये चीज़ें की जाए, ऐसा जो है न्यायालय ने प्रावधान किया। तो इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा जो है राज्य था। ठीक है, और वो कौन सा मामला था इसके बारे में भी ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है समानता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, थर्ड ऑप्शन है पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, फोर्थ ऑप्शन है एबीसी बनाम राज्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये वाद विवाद था और न्यायालय ने जो है यह निर्णय दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप इसके बारे में। यह आदिवासी से रिलेटेड वन अधिकार अधिनियम से रिलेटेड है।
इसके बारे में यहाँ थोड़ा बताया गया है, ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसको आप पढ़ेंगे, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ये विशेषावकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये निर्णय सुनाया था। और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसके बारे में भी बताया गया है, आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार डैश से आग्रहित किए गए हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका रीज़न है क्योंकि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, सेकंड ऑप्शन है रूसी संविधान, थर्ड ऑप्शन है फ्रांसीसी संविधान, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांसीसी संविधान या फ्रांस के संविधान से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, समानता के बारे में बताया गया है और आगे बंधुत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप इसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन है? जो भारत में अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भी मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, 1949 में स्थापित भारतीय संसद समूह का जो है पदेन अध्यक्ष कौन था? लोकसभा अध्यक्ष जो है 1947 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का जो है अध्यक्ष था, याद रखेंगे आप। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।